आपके जीवन में मनी कितना आएगा, प्रोस्पेरिटी कैसी होगी, हैप्पीनेस कैसा मिलेगा, ये सारा कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। तो चलिए इस राज को हम खोलते हैं और देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर हैं जो आपके लाइफ में मनी, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में मनी के नंबर हैं या नहीं हैं। तो आज हम कुछ मनी नंबर, इम्पॉर्टेंट मनी नंबर और कुछ योगास के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रोस्पेरिटी, वेल्थ और हैप्पीनेस देता है। और इजी मनी देगा या फिर हार्डवर्क करके मनी देगा, इसकी हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी झा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रमल एस्ट्रोलॉजर, क्रिस्टल हीलर। आज के वीडियो का टॉपिक है मनी नंबर और वेल्थ नंबर इन योर डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। आप जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर जो न्यूमरोलॉजी अभी सीख रहे हैं या जिनको नंबरों में इंटरेस्ट है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी को इंटरेस्ट है, क्योंकि मनी तो सभी को अपने लाइफ में चाहिए। तो मैं ये बताऊंगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा ऐसा नंबर है जो आपके लाइफ में ग्रोथ लाएगा, मनी लाएगा और इजी मनी लाएगा या हार्ड वर्क करके मनी लाएगा। आप मनी सेव कर पाओगे या फिर आप सिर्फ अर्न करोगे और उसे सेव नहीं कर पाओगे। ये सारा चीज़ आपको आज के वीडियो में मिलेगा। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आप ये लोसो ग्रिड देख रहे हैं। इस लोसो ग्रिड में 492, 357, 816 होता है। 492 आपका मेंटल प्लेन, 357 इमोशनल प्लेन, 816 आपका प्रैक्टिकल प्लेन होता है। 438 थॉट प्लेन होता है, 951 डिटर्मिनेशन प्लेन और जिसे हम व्हील प्लेन भी कहते हैं, 276 आपका एक्शन प्लेन होता है। तो उसमें आपके योगा होते हैं, जैसे 456 हो गया आपका गोल्डन योग और 258 हो गया आपका सिल्वर योग। ठीक है, इसमें एक और योगा है 816, ये भी एक बहुत जबरदस्त योगा है और 951 भी आपके लिए ये बहुत जो योगा है व्हील प्लेन का, ये भी आपको बहुत जबरदस्त योगा है। अब इन सब के बारे में आपको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ऐसे 4 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस देंगे और मनी भी देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे 4 नंबर हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर हैं तो आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी ही, आप धन कमाएंगे ही और अच्छा खासा आपके लाइफ में धन रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि धन हमारे जिंदगी में, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल आपके डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो उस स्थिति में हम लोग पति पत्नी दोनों का अगर डेट ऑफ बर्थ देख के आप मिलाएंगे, क्योंकि मैरिज के बाद आपको अपने पति से या फिर अपनी पत्नी के डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत कुछ मिलता है। तो अगर आप मैरिड हैं तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ लिख के बैठिए, और अगर आप सिंगल हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के बैठिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर हैं जो आपको मनी देते हैं। तो सबसे पहले जो आपको डेट ऑफ बर्थ में मैं बता रही हूँ, 4 नंबर, 3, 6 और 7। अगर ये 4 नंबर हैं तो फिर आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। आपके पास पैसे रहेंगे ही रहेंगे, आप अर्न भी करोगे और जमा भी करोगे और सब कुछ आपके लाइफ में सारे वेल्थ, प्रोस्पेरिटी आएंगे ही आएंगे। अब कैसे आएंगे इसे देखिए, या तो ये चारों नंबर हो या तो फिर इनमें से कोई 3 नंबर हो तो आपके लाइफ में पैसे आएंगे। अब 4 और 3 क्यों? सबसे पहले हम ये समझते हैं 4 नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर आपका ब्रेन है, तो आप अपने दिमाग से, आप अपनी बुद्धि से 4 नंबर अगर है तो आप पैसे कमाओगे। ठीक है, अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर क्या लाता है? आपको ब्रेन देता है, अपॉर्चुनिटी लाता है आपके लाइफ में।
मनी का नंबर है 4 नंबर, क्योंकि 4 राहु है, आप सभी को पता है कि 4 राहु है, और ये बुद्धि से, विवेक से काम करता है, क्योंकि ये प्लेन जो है मेंटल प्लेन, उसका भी नंबर है 4 नंबर। तो ये 4 नंबर अगर आपकी लाइफ में है तो आप पैसे जरूर अर्न करोगे और अपनी बुद्धि से करोगे। अगर आपके पास ये 4 नंबर मिसिंग है तो फिर आपको तकलीफ आएगी, बट उसके लिए भी दूसरे नंबर है, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर मिस हो जाता है तो इससे हमारे लाइफ में कोई भी किसी भी चीज़ का प्रेजेंट होना दिक्कत होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर नंबर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर नंबर का अपना एक काम है, और हर नंबर का होना भी ज़रूरी है। और अगर नहीं है सभी के डेट ऑफ बर्थ में तो सारे नंबर होते नहीं है, कुछ नंबरों का मिस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आप लोगों से एक बात और बताऊंगी, कभी भी मिसिंग नंबर पे ध्यान मत दीजिए। जो नंबर मिला है उस स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसकी कैपेसिटी को पहचानिए, और ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि उन नंबरों के द्वारा मैं अपने लाइफ को कैसे बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं मनी नंबर पे। मनी नंबर क्या है? 4 और 3, 7 और 6। 4 हो गया आपका ब्रेन, 3 हो गई आपका ब्लेसिंग्स, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपके लाइफ में ग्रोथ, आपकी लाइफ का अपॉर्चुनिटी। अब 4 और 3 जो है, 4 और 3 ये दोनों नंबर को अगर आप लूसो ग्रिड से देखें तो ये वुड एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका राहु और ये हो गया आपका गुरु यानी जुपिटर, यहाँ पे ये देखा आपने। और ग्रोथ का नंबर है 4 और 3, वुड एलिमेंट है तो लकड़ी से क्या होता है? ग्रोथ बताते हैं, तो ये ग्रोथ के नंबर है। तो 4 और 3 है तो आप ग्रोथ करेंगे ही लाइफ में। और ग्रोथ मतलब ग्रोथ तो सभी तरह से, जब आपका लाइफ सभी तरह से प्रॉस्पेरस होता है तभी ग्रोथ कहलाता है। तो ग्रोथ आपकी लाइफ में होगा, तो कैसे होगा? ब्लेसिंग से होगा और आपके ब्रेन से होगा, यानी ज्ञान से होगा, आपकी बुद्धि से आपके लाइफ में आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट 7 और 6। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर भाग्य का नंबर है, यानी 7 नंबर वाले क्या है? ज्ञान से, नॉलेज से कमाते हैं और अपने भाग्य से, अपने किस्मत से कमाते हैं। 7 नंबर जिनके पास है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और अगर यही 7 नंबर आपके ये से डेस्टिनी से अगर आ जाता है आपका ये 7 नंबर, तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। और जिनके साथ ये 7 नंबर वाले होते हैं वो भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो 7 नंबर अपनी मेहनत से कमाता है, अपनी बुद्धि से कमाता है, अपने विवेक से कमाता है, और 7 नंबर वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं, तो ये भाग्य का भी नंबर है। ये मेटल एलिमेंट है, तो लूसो ग्रिड में 7 और 6 मेटल एलिमेंट है, तो 7 नंबर भी मनी का नंबर है, केतु है। और आज के कलयुग में केतु और राहु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके पास 4 और 7 है तो आपके लाइफ में ग्रोथ होगा। या फिर अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर या आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर 4-7 है या 7-4 है तो भी आप लाइफ में सक्सेस करोगे ही। लेकिन कैसे करोगे? एजुकेशन से। अगर 4-7 है और 7-4 है तो अगर आप या तो इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में जाके कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन में अगर आप जाते हैं तो आपके लाइफ में ग्रोथ होगा ही होगा, प्रोस्पेरिटी आएगी ही आएगी। अब 6 नंबर, 6 के बारे में तो आपने 50 बार सुना होगा कि 6 नंबर किसका नंबर है? वीनस का नंबर है। वीनस मतलब लग्जरी, वीनस मतलब हेल्प, वीनस मतलब फ्रेंड सर्कल, वीनस मतलब जितनी भी लेविश लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वीनस से मिलते हैं। तो वीनस अगर आपके पास है यानी 6 नंबर आपके पास है तो पैसे तो आएंगे ही, अपॉर्चुनिटी आएंगे ही। तो ये आपका जो हो गया 4, 3, 6, 7, अगर इनमें से कोई 3 नंबर हो या चारों हो तो बहुत अच्छा है, 3 नंबर भी हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, पैसा आएगा और आप पैसे, अच्छा खासा पैसा अपने लाइफ में बना सकते हो। ये हो गया आप अपने डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं। अब कुछ योगा के बारे में मैं बताती हूँ, जिस योगास के रहने के बाद भी आपके पास इजी मनी आते हैं और प्रॉपर्टी भी आता है और आप सब कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। अब पहला जो है 4, 5 और 6 जिसे हम गोल्डन राजयोग कहते हैं। तो जिनके डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 है उनके पास
तो पैसे आते हैं, उनके पीछे पैसे जाते हैं। यानी कहने का मतलब उनके भाग्य उनका पीछा करता है, उन्हें देने के लिए भाग्य तैयार होता है, उनके पास इजी मनी आते हैं, पैसे उनके पास आते ही आते हैं। यानी मनी का ये 4, 5, 6 सबसे अच्छा नंबर होता है। अगर आपके पास डायरेक्ट 4, 5, 6 आता है तब तो आपके लाइफ में पैसे आएंगे ही। हाँ, साथ में कर्म तो करना ही पड़ता है, बिना कर्म का बिना काम किए हुए तो पैसे आएंगे नहीं, लेकिन ये 4, 5, 6 आपको पैसे देंगे ही। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा योगा जो आपका है 816 अगर है तो भी आपके लाइफ में पैसे आएंगे, प्रोस्पेरिटी आएंगे। किस चीज से आएंगे? आपके हार्डवर्क से आएंगे। 8 जहां पे आ जाता है वहां पे हार्डवर्क शामिल होता है, तो 816 होगा तो आपके पास प्रोस्पेरिटी आएंगे, लेकिन मिडिल एज के बाद आएंगे। 4, 5, 6 आपको शुरू से ही आपके पास रहेगा, लेकिन 816 आपके मिडिल एज के बाद आएगा और हार्ड वर्क से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, अब आप देखो 951 अगर आपके पास है और इन 4, 3, 7, 6 में से कोई सा भी 2 नंबर है, 1 नंबर है या 3 नंबर है, तो भी आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। कैसे आएंगे? अगर आपके पास 951 है और 4, 3 है तो आप अपने डिटर्मिनेशन और अपने व्हील पावर की वजह से आप पैसे अचीव करोगे, धन संपत्ति आप अपने लाइफ में कमाओगे। अगर 951 है, 4, 3 नहीं है, 7 और 6 है, तो आप अपने डिटर्मिनेशन, अपने व्हील पावर के कारण कुछ ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से आपके पास इजी मनी आएगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। ठीक है, अब ये चीज समझने के बाद अब हम आ जाते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आप कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, क्योंकि जो हमारा डेस्टिनी नंबर है वो हमारा डेस्टिनी नंबर कब एक्टिवेट हो जाता है इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। लेकिन शादी जब आपकी होती है तो शादी के बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो अब हम देखिए, ये मुकेश अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1957। अब इनका ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 9 है, तो 19411957। अब इनमें कौन कौन से नंबर है? अगर आप इनका डेस्टिनी और ये छोड़ दें, बेसिक नंबर छोड़ दें, तो आप इनको देखो, इनके डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 9 है, 4 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो इनके डेट ऑफ बर्थ में 2 मनी के नंबर है जो मेजर नंबर है। 4 और 7 मैंने अभी आपको बताया कि 4 और 7 नंबर है कलयुग में, तो आपके पास पैसे आएंगे ही। दूसरा बात मैंने आपको बताया कि 951 है और 4 और 7 है तो पैसे आएंगे ही। आपका डिटर्मिनेशन पावर, आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि, आपका मेहनत की वजह से आपको भाग्य फेवर करेगा और आपके पास पैसे आएंगे। अब अगर हम दोनों के कॉम्पैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप देखिए, नीता अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1964। ठीक है, अब इनमें डायरेक्ट राजयोग बन रहा है, 4, 5, 6 में डायरेक्ट राजयोग बन रहा है, तो आप देख ही रहे हो कि क्या स्थिति है। तो अब अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ हम मिलाते हैं तो अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी का जो डेट ऑफ बर्थ है तो पति पत्नी 50% शेयर करते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब 50% जब शेयर करते हैं तो नीता जी इनको क्या दे रही है? इनको दे रही हैं 6 नंबर। ठीक है, और मुकेश जी इनको दे रहे हैं 7 नंबर। ठीक है, तो अब आप देखो इनके ग्रेड में इक्वल ग्रेड हो गया। 951 इनके में भी है, 76 भी है और 4 है। 951 इनमें भी है, 76 है और 4 है। ठीक है, तो इनके पास क्या है? ग्रेड एक जैसा ही हो गया आफ्टर मैरिज। तो इनके पास मनी के जो मेजर नंबर है 976 वो भी आ गए। अंबानी जी और नीता जी दोनों के पास 4, 5, 6 है, यानी राजयोग आ गया, तो राजयोग आप देख ही रहे हो। दूसरी बात यह है, कुछ ऐसे आपके कॉम्बिनेशंस हैं, 81 कॉम्बिनेशंस में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होते हैं। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में इन चारों नंबर में से कोई भी नंबर नहीं है मनी का, या कोई भी योगा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, रेयर केस में ही ऐसा होता है कि कोई योगा ना हो, कोई आपके पास नंबर ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है, आजकल के बच्चों में कभी कभी आप देखोगे 2 ही नंबर होता है या फिर 3 नंबर होता है,
लेकिन अगर आपका बीएन नंबर और डीएन नंबर मजबूत हुआ, बीएन नंबर और डीएन नंबर से अगर आपको मनी के नंबर आते हैं तो वो बहुत अच्छा आपको लाइफ में सक्सेस देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बीएन नंबर और डीएन नंबर तो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत मेजर रोल ये करता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में अदा करता है। दूसरी बात क्या है, इन सारे नंबरों में से अगर कोई नंबर हो तो भी आपके लाइफ में मनी आएंगे, ग्रोथ होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, आप पैसे कमाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको ये समझना है कि मेरे पास जो धन आएगा वो धन हार्डवर्क से आएगा, फिजिकल लेबर से आएगा, मेंटल लेबर से आएगा, या फिर मेरे भाग्य से आएगा, या मेरे पूर्वजों की धन संपत्ति से आएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, कई लोगों को हार्डवर्क करने से आता है। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस समझ जाते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो आपको इजी हो जाएगा ये समझने में कि मैं कितना धन अपने लाइफ में कमा सकता हूँ। तो ये चीज आपको, कई नंबर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं वेल्थ को, एक नंबर ऐसा होता है जो मनी से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, वो मनी देने के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, प्लेजर देते हैं। अब हैप्पीनेस और प्लेजर कौन सा नंबर देता है? 6 नंबर देता है, ठीक है। 6 नंबर आपको क्या देता है? प्लेजर देता है। 2 नंबर आपके मन का नंबर है, तो ये 2 नंबर आपको हैप्पीनेस देता है। तो इसीलिए 4, 5, 6 भी आपको मनी देगा, 2, 5, 8 भी मनी देगा, 9, 5, 1 भी मनी देता है, 8, 1, 6 भी मनी देता है। तो इनमें से अगर कोई भी, आप बोलोगे सारे नंबर देता है तो फिर कौन सा नंबर मनी देता है? तो मैंने आपको बताया, कहने का मतलब इनमें से अगर कोई भी योगा हो या योगा ना हो तो फिर आपको 4, 3, 7, 6 हो तो भी आपके लाइफ में मनी आएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आप इस साल, यानी किसी भी साल आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर सकते हो कि इस साल आपकी धन की स्थिति कैसी होगी। ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसे हो तो जितना शेयर कर सकते हैं तो जो न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।